व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आ गया। स्ट्रैटेजी तो क्या, एक कॉम्प्रिहेंसिव लुक दूंगा कि क्या होता है जामिया मिलिया इस्लामिया का सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट यूजी कोर्सेज के लिए, किस तरह के आपके मार्किंग स्कीम रहती है, कितने मार्क्स का क्या टाइम होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, कैसे प्रिपेयर करें, गाइड्स कौन सी अच्छी है, लगभग सब कुछ आपको आज वीडियो में बता दूंगा। पहले जान लेते हैं मैं हूं कौन ये बताने वाला। तो माय नेम इज ओम राय। आई एम परस्यूइंग बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। मैं अभी थर्ड ईयर में हूं, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो शायद नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे 2026 में। जब तक आप कॉलेज में आएंगे हम ऑलरेडी पास आउट होंगे कॉलेज से, बट फिर भी मुलाकात हो जाएगी, एज एन एल्यूमिनाई आता रहूंगा। खैर वो बातें बात की होगी। तो अब मैंने जामिया का एंट्रेंस कैसे क्रैक किया, एंड मैंने पिछले 3 साल में मोर देन 200-300 बच्चों को हेल्प करी है जामिया में आने के लिए। अगर वो बच्चे देख रहे हैं तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना, क्योंकि मेरा जो बैच है, हमारे जूनियर बैचेस हैं सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का, वो सब के सब बच्चों ने मेरी वीडियोस के थ्रू आए हैं हेल्प। ये नहीं कह रहा हूं मैंने उनको लाया है एंट्रेंस में, हमने उनको स्ट्रैटेजी बना के दी, हेल्प किया। इस बार का जो फर्स्ट ईयर आया, लगभग पूरा बैच मुझसे मिलने आया था, भैया थैंक यू सो मच एंड ऑल। तो मैं 2-3 साल से गाइडेंस में बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प मिल जाती है, स्ट्रैटेजी मिल जाती है, इवन स्टडी मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करता हूँ विद द मिनिमल कॉस्ट। आज बात करेंगे व्हाट इज जामिया मिलिया इस्लामिया का सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट। अब देखो, यूजुअली तो सीयूईटी के बारे में सब जानते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है सारे ही कोर्सेज के लिए यूजी के बाद, राइट। बट जामिया के केस में ऐसा नहीं है। जामिया के बहुत ही मिनिमम कोर्सेज, कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज हैं जिसमें इंग्लिश ऑनर्स भी इंक्लूडेड नहीं है, बहुत ही कुछ रेयर कोर्सेज हैं, 8-10-12 कोर्सेज हैं जिसके लिए वो सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस लेता है, सीयूईटी जो बच्चे लेता है। बाकी सभी कोर्सेज के लिए अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के लिए। मैंने खुद बीबीए कर रहा हूं, तो बीबीए बीकॉम ऑनर्स वालों, आपको तो पूरी प्रिपरेशन मैं ही कराऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स सबकी कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसके लिए आपको करीब 90 मिनट्स दिए जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा एंड 100 ही क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, आपका पेपर आता है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो 100 मार्क्स का पेपर, टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। जैसे 90 मान के मत चला, मैं बताऊंगा आगे कहानी कैसी रहती है। आपको ये सब आंसर करने के लिए कोई कंप्यूटर नहीं होता है, एक ओएमआर शीट पे गोला भरना होता है, विच इज अ वन थिंग, राइट। और इसके साथ साथ आपको पहले तो टाइमिंग की बात कर लेते हैं। ये बात बोलूंगा बच्चों के दिमाग से निकल जाती है। मैंने 90 मिनट बोला है ना, 90 मिनट्स मत सोच के चलो, क्लियर कट बोलता हूं, 70-75 मिनट्स ही आपका टाइम है। बिकॉज देखो, 10 से 15 मिनट लगते हैं 100 गोले बनाने में ओएमआर शीट पे, बिकॉज कोई भी आड़ा टेढ़ा गोला चलेगा नहीं। प्रॉपर उस छोटा सा जो गोला होता है ओएमआर शीट का, उस पे अंदर ही पूरा उसे भरना होता है। कोई उससे लाइट पास नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर भरा होना चाहिए, उसके ज्यादा बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। एक गोला ही आपका 10-20 सेकंड ले जाता है, राइट। ऐसे आपको 100 गोले बनाने हैं, और आप इंटरवल्स में बनाओगे, पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, फिर कुछ गोले बनाओगे, तो इस सब में टाइम जाता है। तो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मान लो आपके जाएंगे ओएमआर शीट वाला खिलवाड़ करने में, राइट। तो आपके पास 70-75 मिनट है सॉल्व करने के लिए। तो जो भी आप पीआईक्यू सॉल्व करोगे या फिर मॉक टेस्ट वगैरह बनाओगे, सब में 75 मिनट्स के अंदर अंदर पेपर को पूरा खत्म करके रख देना है, ठीक है। बिकॉज 15 मिनट आपको लगेंगे ओएमआर शीट पे भरने के लिए। तो ये मेरा पहला स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि टाइम फ्रेम जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 70-75 मिनट्स होने वाले हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी का हो गया। और बात करते हैं, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया आप लोगों के लिए क्या चीजें बतानी है, क्या मैं भूल ना जाऊं, इसलिए देख रहा हूं नीचे। नेगेटिव मार्किंग इज अ थिंग। नेगेटिव मार्किंग होती है जामिया के सभी एंट्रेंसेस में, ठीक है। इंटरव्यू जामिया के सभी कोर्सेज में नहीं होता है, ठीक है। बात करेंगे उसके आगे। नेगेटिव मार्किंग का सीन कैसे रहता है भैया, 0.25 मार्क्स कटते हैं हर एक गलत आंसर पे, या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसको कहा जाता है। मान लो अगर 100 क्वेश्चन है, मैंने 100 के 100 अटेम्प्ट किए, सारे मेरे सही हो, मुझे 100 मार्क्स मिल जाएंगे। बट 100 क्वेश्चन है, मैंने 100 के 100 अटेम्प्ट किए, बट मेरा एक गलत हो गया, तो ऐसा नहीं कि मेरे 99 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि एक ही तो गलत हुआ है। उस एक के गलत होने की वजह से वो आपके बचे हुए मार्क्स में 0.25 निकाल भी लेंगे, मतलब मेरे 98.75 मार्क्स आएंगे। अब ये मत कहना भैया ये तो फिर 1.25 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। अरे नहीं मेरे भाई, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया उसका एक नंबर तो आपको नहीं ही मिलेगा, है ना। अगर आप छोड़ते तब भी नहीं मिलता, गलत किया तब भी नहीं मिलेगा। बट अगर आपने एक अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया, उसकी वजह से 0.25 आपके बाकी मार्क्स से काट लिया जाएगा। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत रहना, नेगेटिव मार्किंग कोई इतना बड़ा खेल है नहीं। अगर हर 4 क्वेश्चन गलत करने में एक ही तो मार्क्स कट रहा है, इतना इग्नोर कर सकते हो। तो ये नेगेटिव मार्किंग का हो गया कि नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब बातें ही बताऊंगा। अटेम्प्ट करने को लेकर तो मेरी प्रॉपर वीडियोस यूट्यूब पे होती है। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम आते हैं, मेरी रेगुलर वीडियोस आती है हर हफ्ते 2 हफ्ते पे, आपको एंड स्ट्रैटेजीज, लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी, लास्ट 30 डेज, लास्ट वीक, सब कुछ बताऊंगा यार। मैं पूरा पावर पैक सोल्यूशन दूंगा आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस के लिए। सीयूईटी देने वाले हो तो उसके लिए तो ऑब्वियसली दोनों चीजें मैं कराता हूँ। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर। कोई भी बच्चा सुने सुनाए सिलेबस को नहीं पढ़ेगा। जामिया रिसेंटली बहुत एक्टिव हो गया है, 2024 में उन्होंने बहुत बड़ा बवाल किया था।
जिन बच्चों को मैंने प्रिपरेशन कराई, पूरा लग के सब कुछ तैयारी कराया, पेपर के एक रात पहले जामिया ने सिलेबस चेंज कर दिया था, विच वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक। बच्चों को केस करना चाहता जामिया मिलिया इस्लामिया पे, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, आई एम पार्ट ऑफ जामिया, बट ये गलती तो भाई माफ करने लायक नहीं थी, क्योंकि वो सैंक्शन हो गया था 3 महीने पहले सिलेबस, उस पर साइन थे ऑफिसर के कि सिलेबस चेंज करना है, बट उन्होंने अपडेट करना भूल गया और एक रात पहले चेंज कर दिया कि भाई सिलेबस चेंज हो गया। बवाल हुआ ही नहीं, बच गई जामिया। बट जो उस साल चेंज हुआ, उसके बाद लास्ट ईयर 2025 में ना बहुत सिलेबसेस चेंज हुए। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का चेंज हुआ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का चेंज हुआ, साइकोलॉजी ऑनर्स का चेंज हुआ, हर सिलेबस, हर एंट्रेंस का सिलेबस हल्का हल्का जो है बच्चों चेंज किया गया। तो ध्यान रखना, नया सिलेबस आपको चेक करना है हर बार। अभी फिलहाल क्योंकि 2025 में ही चेंज हुआ है, मतलब सॉरी इसी साल चेंज हुए हैं, 2026 में फिर से चेंज नहीं होगा, हर 4-5 साल में चेंज करता है जामिया, बट वी नेवर नो। तो आप सबका काम भी क्या है, सिलेबस को चेक करना है। अपडेटेड सिलेबस कहां पे दिखता है? admission.jmi.ac.in करके उनकी साइट है, एडमिशन वाली वेबसाइट है, उस पर मिल जाएगा। नहीं तो उनकी जो jmi.ac.in जो है, या jmi.coe.in करके भी है, jmi की बहुत सारी वेबसाइट्स है, मैं बता दूंगा धीरे धीरे। फिलहाल आपको सिलेबस कहां से देखना है उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उससे देख लीजिएगा कि भाई आपका अपडेटेड सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज चेक कर सकते हो, राइट। सिलेबस को लेकर गलती नहीं करना। अब ये सिलेबस का हो गया, पेपर कैसा पैटर्न क्या होता है सब बता दिया, टाइम फ्रेम भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं, वो भी बताऊंगा, एंट्रेंस गाइड्स को लेकर भी बताऊंगा। हाँ, तो यूजी एंट्रेंसेस के ना सिलेबस डिफरेंट होते हैं, पर उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बीबीए बीकॉम वालों का सिलेबस ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उसमें कॉमर्स पूछी जाने लगी है अब, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बट इन सबका ही प्रिपरेशन करने में मैं हेल्प करता हूं, बिकॉज मैं बच्चों को सीवीटी के लिए प्रिपरेशन कराता हूं, साथ में जामिया के लिए प्रिपरेशन कराता हूं। स्ट्रैटेजी दूंगा और पढ़ना कहां से। अब देखो जैसे बीबीए बीकॉम वाले बच्चे हैं, उनके पेपर में क्या आता है, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, ये सब आता है ना, इकोनॉमिक्स आता है, एंड इंग्लिश और जनरल टेस्ट का सामान आता है। तो ये जो बाकी 3 चीजें हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये तीनों मैं सीवीटी के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। वही एनसीईआरटी बुक सीवीटी में भी पूछते हैं, वही जामिया में भी पूछते हैं। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहां पर ऑलरेडी हमने इस साल के नए बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, सीवीटी के टॉपर्स हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस हो, अकाउंट्स हो, इको हो, सबकी पढ़ाई वहां पर मिल जाएगी, वो आपको करना है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ, उसमें मेरे 98 परसेंटाइल आए थे हर बार, सीवीटी में भी और जामिया में मैंने खुद एंट्रेंस क्रैक किया है, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा। अब जनरल एप्टीट्यूड में क्या आता है, रीजनिंग, इंग्लिश, स्टैटिक, जीके, क्वांट्स, ये सब किसके काम आएगी, ये बीबीए वालों के भी काम आएगी, बीकॉम वालों के काम आएगी। पॉलिटिकल साइंस ऑनर, साइकोलॉजी ऑनर, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, कोई भी एंट्रेंस दोगे जामिया का, वहां पर आपसे स्टैटिक, जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग हो सकता है, इंग्लिश है, ये सब पूछते ही पूछते, जो कि मैं चैनल पर ऑलरेडी करा चुका हूं। तो लगभग सारी यूजी कोर्सेज का सिलेबस मैंने कवर कर दिया है, एक्सेप्ट फॉर साइंस स्टूडेंट। अब साइंस वालों का भी इस साल से कवर कर रहे हैं, साइंस के लिए भी टीचर्स हमने हायर कर रहे हैं, जो सीवीटी के लिए पढ़ाएंगे, आपको उन्हीं से पढ़ना है, बिकॉज वही 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक जामिया भी पूछता है। तो पूरी फुल पावर पैक पढ़ाई मेरे चैनल पर अब होने वाली है। हमने बहुत अच्छी टीम बनाई है, सीवीटी टॉपर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं। तो आपकी प्रिपरेशन पूरी मेरे चैनल पर हो जाएगी। मेरे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन आपको चेक कर देना। अभी रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है, 4-5 2-3 दिन ही हुए, तो अभी सारा कुछ अवेलेबल नहीं है, बट 1 महीने के अंदर लगभग सारे कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जिनमें चैप्टर्स ऐड होते जाएंगे। तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना। मैं यूजुअली अपने वीडियो में ज्यादा नहीं बोलना प्रेफर करता हूं ये चीज, बट आपको जरूरत पड़ेगी हमारे चैनल की, ठीक है। तो ये तो हो गया, नया सिलेबस आ सकता है, बट सिलेबस कुछ भी हो एनसीईआरटी से ही होगा, तो वो एनसीईआरटी मेरे चैनल से आप पढ़ सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, जीएटी, उसी में रीजनिंग, क्वांट्स वगैरह होती है, स्ट्रैटेजी होता है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी, तो वो आपको आपके जामिया के एंट्रेंस में काम आ जाएगा। मैं जामिया स्पेसिफिक पढ़ाई कराता हूं ऑलरेडी, राइट, मैंने लास्ट ईयर भी कराई थी। तो जीएटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया ये सब। अब एक स्पेसिफिक बात करूंगा, बाकी अटेम्प्ट कैसे करना, क्या करना, भाई मेरे चैनल पर जुड़े रहो, आगे हम बताऊंगा। मैं पूरी प्रिपरेशन कराता हूं हर किसी की, ठीक है। अभी आ जाओ, प्लीज चेक करो। अब जो बीबीए बीकॉम वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं स्पेशली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज मैं खुद बीबीए बीकॉम का एंट्रेंस मैंने दिया, तो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करूंगा, पीवाईक्यू प्रोवाइड करूंगा, लास्ट 2 साल के पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट का पूरा एक सेट बनाकर बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, लाइक शायद 200-300 रुपए में ही दे दूंगा। चलो अनाउंस कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में। ऑल्दो इस बार हाइक करने का हमने डिसाइड किया था, बट वी चेंज दैट प्लान कि यार अपने ही तो स्टूडेंट्स है, मैं खुद भी कॉलेज में हूं, बच्चों की कर देते। तो उन मॉक टेस्ट को बनाने में बहुत रिसोर्सेज लगे हैं, बहुत सी बुक्स छानी है, पीआईक्यूज छाने हैं। मैं नहीं कह रहा हूं उनसे उठ के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मॉक टेस्ट से क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। मॉक टेस्ट किस लिए होते हैं, प्रैक्टिस के लिए होते हैं, कि उसको प्रैक्टिस कर लिया 75 मिनट्स के अंदर, उन्हें सॉल्व कर लिया, पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो पेपर आपको ईजी लगेगा, ठीक है। मैं जो पीआईक्यूज दूंगा, जो आपके पीआईक्यूज थे वो भी प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा डायरेक्टली आपके मेल पे। तो उसको कैसे खरीदना है, कैसे परचेस करना है, मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। बीबीए बीकॉम वालों, आपके लिए प्रॉपर एक और स्ट्रैटेजी वीडियो अलग से आने वाली है। मैं खुद बीबीए बीकॉम में हूं ना, तो आपको करवाऊंगा, उसी में मैं लॉन्च करूंगा कि मॉक टेस्ट कैसे परचेज करना है, तो वो भी आप लोग आराम से बाद में ले सकते हो, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, हर चीज का रिसोर्सेज यहाँ पे मिलेगा, पढ़ा तो हम रहे हैं, साथ में मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब प्रोवाइड करूंगा, मिनिमल से मिनिमल कॉस्ट में, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बहुत कम आएगी, बिकॉज जामिया कोई प्रोवाइड करता नहीं है। बाकी
चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो, कुछ डाउट हो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एवरीथिंग आई विल हेल्प यू। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।